तो चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं ब्रनर रिवर के ऊपर। तो बेसिकली आपका जो ब्रनर रिवर है वो स्टार्ट होता है मंडला से। ठीक है, मंडला से स्टार्ट होता है आपका जो माइकल रेंजेस है। तो यहाँ पे है आपकी माइकल रेंजेस। तो थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही, एमपीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो माइकल रेंजेस के बारे में तो आइडिया ही होगा ही। तो यहाँ से आपका माइकल रेंज से स्टार्ट होता है ब्रनर रिवर, और मंडला से स्टार्ट होता है, मंडला में ही जाके ख़त्म हो जाता है। और इस रिवर के में कुछ खास चीज़ नहीं है, ठीक है, और ये बस एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। तो आपको इसका तो आइडिया ही है, ये है आपकी नर्मदा रिवर। अच्छा, अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, डिटेल भी नहीं, बस रिटर्न रिकॉर्ड देख लेते हैं इसका। तो इसका भी बस वही है कि ये ग्वारा विलेज है, ठीक है, मंडला में ग्वारा विलेज है, वहाँ से जाके स्टार्ट होता है। तो बेसिकली अगर इतना डिटेल में जाना भी नहीं है, मैंने बस अभी लिख दिया है कि ग्वारा विलेज में होता है, और ये मंडला से स्टार्ट होता है, मंडला डिस्ट्रिक्ट। तो मंडला डिस्ट्रिक्ट ही मैक्सिमम आपको याद करना है, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम वो यही पूछेंगे कि ब्रनर रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है और ब्रनर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, बस ये तो क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, और कहाँ जाके ख़त्म होता है। तो ब्रनर रिवर स्टार्ट होता है ग्वारा विलेज, वो है आपका मंडला में। ब्रनर रिवर ख़त्म कहाँ होता है, एक जगह है दियोगांव, दियोगांव संगम लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है, ये है यहाँ पे दियोगांव संगम इन मंडला, और वो करीब करीब उसकी टोटल लेंथ है 177 किलोमीटर, और ये ख़त्म हो जाता है नर्मदा में जाके मिल जाती है। चलिए अब थोड़ा 3D व्यू देख लेते हैं। चलिए अब थोड़ा देखते हैं ब्रनर रिवर के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है कि ये है आपकी जो माइकल रेंजेस है वो है, ठीक है, ये सब आपकी माइकल रेंजेस है, माइकल रेंजेस का एरिया है, ठीक है। तो ये पूरा प्लेन्स नहीं है, माइकल रेंजेस का एरिया है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सब पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है, और ये है आपका मंडला डिस्ट्रिक्ट। तो आपको अब जाना है आगे, ठीक है। तो होता क्या है कि इस एरिया में बारिश होती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बारिश होता है, और बारिश की वजह से ये जो आपका पानी है, ठीक है, वो नीचे आता है, ये तो आपको पता ही है। और ये पानी इकट्ठा होते होते आपका जो रिवर है वो तैयार हो जाता है, ब्रनर रिवर। तो ये एमपी की एमपी में जो नर्मदा रिवर है, अपनी प्यारी नर्मदा, उसका मेजर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरी है, जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पहली ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें सीधे जाना है, मैं आपको सीधे रिवर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। रिवर से अच्छा एक पुल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बहुत सारे छोटे मोटे रिवर है, तो ये है आपका ब्रनर रिवर, ठीक है, ये है आपका ब्रनर रिवर, ये जा रहा है। तो उसके साइड में से अपन निकलते हैं, तो देखिए ये है आपका ब्रनर रिवर। तो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और यहाँ पे एक पुल बना हुआ है। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। यह है आपका ब्रनर रिवर और उसके ऊपर पुल बना हुआ है, और मैं इसको बिल्कुल अब रोटेट करता हूँ। अब सीधे अपन चलते हैं जहाँ पे इसका संगम होता है नर्मदा रिवर के साथ। और इसकी खासियत है, क्योंकि ये जो बहुत ही छोटा रिवर है, और छोटे रिवर्स की खासियत है एमपी में जितने भी छोटे रिवर्स हैं, जहाँ पे ये स्टार्ट होता है वह एमपी में ही ख़त्म हो जाता है। तो ब्रनर रिवर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, छोटा सा रिवर है, तो ये एमपी में स्टार्ट होता है और एमपी में ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं सीधे संगम के पास। तो ये है आपका संगम। तो आप देख रहे हो ये है आपकी नर्मदा रिवर, ये लिखा आ रहा है ना, नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर से जाके ये ब्रनर रिवर जाके मिल गया है, ठीक है, ये है संगम, ठीक है। बढ़िया सा दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ अच्छे से घुमा के। तो ये है संगम, ठीक है, ये है आपका संगम स्थल। तो यहाँ पे एक है संगम घाट मंदिर, वो आपको देखना नहीं है। और ये कहाँ पे संगम होता है, दियोगांव नामक एक जगह है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे जाके संगम होता है। तो ये है आपकी नर्मदा रिवर और ये है आपकी ब्रनर रिवर। तो बस इसमें इतना ही था, इसमें कुछ खास नहीं है, छोटा सा रिवर था। चलिए।